जय श्री कृष्ण। भक्तगण, जब जब इस धरती पर चारों दिशा में पाप बढ़ जाता है, धर्म करने वाले को जीना मुश्किल हो जाता है, तब तब प्रभु इस धरती पर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। आइए इससे जुड़ी एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। द्वापर युग की बात है। चारों दिशा में असुरों द्वारा अत्याचार हो रहा था, पाप हो रहा था। पाप के कारण धरती माता बहुत परेशान हो गई थी, दबी जा रही थी। परेशान होकर के धरती माता ब्रह्मा जी के पास में गाय का रूप धारण करके वहां गई और ब्रह्मा जी से धरती माता कहने लगी, हे भगवान, असुरों के अत्याचार से मुझे बचाइए। चारों दिशा में असुरों द्वारा अत्याचार हो रहा है, धर्म करने वाले तो जीना मुश्किल हो गया। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस पर ब्रह्मा जी और भी देवतागण को अपने साथ में लेकर के, साथ में धरती माता को लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। सभी देवतागण, ब्रह्मा जी, धरती माता उनसे विनती करने लगे। इसके बाद विष्णु भगवान जाग गए और उनसे कारण पूछने लगे। इस पर धरती माता कहने लगी, हे भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। संपूर्ण धरती पर चारों दिशा में असुरों के द्वारा अत्याचार हो रहा है, धर्म करने वाले के साथ अन्याय हो रहा है, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस पर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, सभी देवतागण से, जो आप लोग जाइए, ब्रज में जाकर के ग्वाले के रूप में जन्म लीजिए और मैं द्वापर युग की बात है, जो भगवान विष्णु कहने लगे, जो आप लोग वहां जाकर के ग्वाले के रूप में जन्म लीजिए और मेरा प्रतीक्षा कीजिए। मैं देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा और संपूर्ण धरती पर जो अत्याचार हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, उससे आप लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा। इसलिए भाद्रपद मास में अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में और रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस समय वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में बंद कर दिया था। कारागार में इसीलिए बंद किया था, जब देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था तो कंस अपनी बहन देवकी को लेकर के उसको उसके ससुराल में पहुंचाने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तुम जिसको लेकर कर जा रहा है उसी के 8वें संतान के द्वारा तुम्हारा जो है वध होगा। इस पर कंस वासुदेव को जो है मारना चाहा, तो देवकी कहने लगी, जो नहीं नहीं, मेरे स्वामी को नहीं मारिए, जो भी संतान होगा मैं आपको सौंप दूंगा। इस तरह से 7 संतान को वासुदेव कंस को सौंप दिया और सभी को उसने पटक पटक करके मार दिया।
जब 8वां संतान उस कारागार में जन्म लिया, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिए, उसी समय कारागार के अंदर चारों दिशा में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। वासुदेव को जो जंजीर से बांधा गया था वो भी खुल गया और कारागार भी खुल गए और आकाशवाणी हुई, जो वासुदेव से कहा गया, वासुदेव, इस बालक को तुम गोकुल में नंद जी के पास में जो तुम्हारा मित्र है उनके यहाँ पहुंचा दो। उनके घर भी एक कन्या उसी समय जन्म ली थी। एक टोकरी में वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को रख करके जब आगे बढ़ने लगे, कारागार का गेट खुल गया, सभी पहरेदार सो गए। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जो ही यमुना में प्रवेश किए तो यमुना नदी का जल ऊपर बढ़ने लगा। वासुदेव जी डर गए, लेकिन यमुना नदी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण को स्पर्श करना चाहता था। जो ही स्पर्श भगवान श्री कृष्ण के चरण से यमुना नदी का जल स्पर्श हुआ, त्यों ही यमुना नदी रास्ता जो है दे दिया और वासुदेव उनको लेकर के गोकुल में चले गए। गोकुल में नंद जी के को जाकर के दे दिए, भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिए और उसी समय एक कन्या उनके यहाँ जन्म ली थी। लेकिन नंद जी की पत्नी उस समय होश में नहीं थी। नंद जी अपनी पुत्री को, उस कन्या को लेकर के वासुदेव जी को दे दिए। बोले तुम लेकर के चले जाओ। नहीं ले जा रहा था। वासुदेव जी मना किया, जो नहीं, अपने पुत्र की रक्षा के लिए मैं आपकी पुत्री का जो है वध नहीं करूंगा। लेकिन नंद जी बहुत समझाए, तब जो है वासुदेव जी उस कन्या को लेकर के उसी कारागार में चले गए और सवेरा होने पर सभी पहरेदार खबर दे दिया, जो वासुदेव को जो है संतान जन्म ले लिया है, देवकी के गर्भ से बच्चा जन्म ले लिया है। कंस ने अपने पहरेदार को कहा, जाओ उस बच्चे को ले आओ। उस बच्चे को ले जा करके कंस को जो है दे दिया, उसके आदमी जो पहरेदार था। और जो ही उसको जो है ऊपर उठा के फेंका, पटकना चाहा, मारना चाहा, उसी समय उसके हाथ से छूट करके आकाश की तरफ वो कन्या चली गई और कहने लगी, अरे मूर्ख, तुम मुझे मारने वाला कौन होता है? मैं ही जो है हर रूप में हूं, 14 रूप में हूं, मैं ही दुर्गा हूं। तुम्हारा मारने वाला जन्म ले लिया है। इस पर कंस अफसोस करने लगा, जो मेरा मारने वाला जन्म ले लिया है, कहीं नंद जी के यहाँ नहीं तो वह मेरा दुश्मन वहां तो नहीं है, वहां बहुत खुशियां मनाई गई है, कहीं वही बालक तो नहीं है। तो भगवान के श्री कृष्ण को मारने के लिए वो पूतना को जो है सो कंस ने भेजा। भगवान श्री कृष्ण पूतना का दूध पीते पीते पूतना को ही खत्म कर दिया। इसके बाद कंस का भी वो वध किए। इस तरह से संपूर्ण धरती असुरों से, उसके अन्याय से मुक्त हो गई
और इस संसार में, इस जगत में शांति की स्थापना हो गई। तभी से हम लोग इस जन्माष्टमी का पावन त्योहार मनाने लगे। फिर अगले वीडियो में मिले, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।